हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ईरान में एक इंडिया का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, चाबहार पोर्ट। तो ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल अब जो है वो ईरान में कहीं भी स्ट्राइक कर सकता है। तो क्या इंडिया के चाबहार पोर्ट पे इजराइल अटैक कर सकता है या नहीं? इसके बारे में इंडिया ने इजराइल से बात की या नहीं की, आइए जानते हैं। तो अभी कुछ अपडेट्स ये आ रहे हैं कि इंडियन एम्बेसी ने, जो अमेरिका में इंडियन एम्बेसी है, वहाँ जो इंडियन एम्बेसी है इजराइल में, वहाँ पे कुछ ऐसी बातचीत हुई है कि इजराइल जो है वो इंडियन इन्वेस्टमेंट में अटैक ना करे, क्योंकि इंडिया को बिल्ड करने में चाबहार पोर्ट को बहुत टाइम लगा और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। इस वजह से इंडिया ने इजराइल से बात भी करी है कि इजराइल जो है वो ईरान पे जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है उस पे स्ट्राइक ना करे। और एक और बहुत बड़ी न्यूज़ ये आ रही है कि वहाँ पे ईरान पे रूस ने भी अपने न्यूक्लियर प्लांट्स लगा के रखे हैं। तो रूस ने अमेरिका को ये चेतावनी दी है, या कह सकते हैं कि धमकी दी है कड़े शब्दों में कि अगर रूस के न्यूक्लियर प्लांट्स पे कोई अटैक होता है तो वो उसका बहुत कड़ा जवाब देगा। उसने एक कंपैरिजन भी किया है चेरनोबिल एक यूक्रेन का पार्ट है, वहाँ पे एक ऐसा ही न्यूक्लियर प्लांट्स पे अटैक हुआ था तो लगभग 2 लाख लोगों की जानें मतलब कैंसर के थ्रू गई थी, जिनको मतलब जिसमें लगभग स्किन कैंसर, क्योंकि जो रेडिएशन होता है न्यूक्लियर का, उसके थ्रू लगभग 2 लाख लोगों को कैंसर हुआ था। कैंसर के थ्रू लोगों की जानें गई थी 2-2.5 लाख लोगों की। तो रूस ने उस डिजास्टर जो हुआ था उसका कंपैरिजन किया है ईरान में जो न्यूक्लियर प्लांट्स है रूस के, अगर उस पे अटैक होता है तो इतना बड़ा हादसा हो सकता है। एक कड़े शब्दों में रूस ने अमेरिका को समझाया है, क्योंकि रूस और चीन इनकी आपस में कुछ बातें हुई हैं। अभी ऐसा कुछ निकल के आ रहा है डॉक्यूमेंट बाहर कि इन दोनों की आपस में कुछ बातचीत हुई है कि ईरान को लेके कुछ स्टेटमेंट देना चाहिए, ईरान के साथ आना चाहिए, क्योंकि ईरान पे जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो इस वजह से अभी रसिया का स्टेटमेंट आ चुका है, अब वेट करना है चाइना का। चाइना भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा, क्योंकि वो भी यूएसए के अगेंस्ट जरूर आएगा। और अमेरिका इस वॉर में एंट्री लेगा या नहीं लेगा, इसका मतलब 99% चांसेस है कि अमेरिका जो है वो युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होगा। और युद्ध में इन्वॉल्व ना होने का यूएसए का सबसे बड़ा रीज़न डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो इलेक्शन जीत के आया हुआ है वो इसी मुद्दे पे ही जीत के आया है कि हम कहीं भी युद्ध होता है तो हम अपने फोर्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि वो है एक बिजनेस माइंडेड आदमी और वो नहीं चाहता कि युद्ध में कुछ भी हो। अगर युद्ध होता है, क्योंकि अगर वॉर 2 देशों के बीच होता है तो नुकसान दोनों देश का होता है, हार या जीत किसी की भी हो, लेकिन लॉसेस दोनों कंट्री को झेलने पड़ते हैं। क्योंकि ईरान भी साफ शब्दों में बोल दिया है कि आप आ सकते हैं युद्ध के लिए, हम तैयार हैं। तो अमेरिका जो है भले ही पावरफुल है, लेकिन युद्ध के लिए वो नहीं आएगा, क्योंकि वो बिजनेस माइंडेड पर्सन है और वो कभी भी लॉस में नहीं रहना चाहता। वो सोचता है कि हमारा लॉस नहीं होना चाहिए, सामने वाले को लड़ाते रहो। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जो है वो ईरान से डायरेक्ट युद्ध में आएगा, वो इजराइल के थ्रू ही युद्ध करेगा। और इजराइल है कैपेबल कि ईरान से युद्ध जीत सकता है, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ईरान के पास भी काफ़ी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, काफ़ी कुछ है। तो ये युद्ध लगभग 1-2 हफ्ते भी तक जा सकता है, 1-2 हफ्ते, क्योंकि अमेरिका का स्टेटमेंट भी कुछ ऐसा है कि 1-2 हफ्ते तक देखते हैं, मतलब 1-2 हफ्ते तक इजराइल को ही लड़ने देते हैं, तब तक में ऑलरेडी फाइनल हो जाएगा। और युद्ध में सीज फायर भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट जो है वो होने लगा है। जैसे रूस आ गया, अभी चाइना भी आ जाएगा, तो ऑलरेडी जो है वो इजराइल भी सरेंडर करेगा। और अगर रूस और चाइना इन्वॉल्व होते हैं तो अमेरिका का चांस ना के बराबर है कि वो युद्ध में एंट्री लेगा, क्योंकि ये देश भी कम नहीं है और आपस में अगर भिड़ेंगे तो नुकसान बहुत ज़्यादा अमेरिका का भी होगा।
तो आने वाले टाइम में ये जो इज़राइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, मे बी पॉसिबिलिटी है कि अब ये स्लो होगा, धीरे-धीरे ख़त्म होगा, क्योंकि कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है। इंडिया ने भी अपना स्टेटमेंट रख दिया कि हमारे पोर्ट पे प्लीज़ अटैक ना करें। रसिया ने भी बोल ही दिया है, और वो भी कड़े शब्दों में। और चाइना का इन्वॉल्वमेंट, रसिया इन्वॉल्वमेंट है ही है। तो ये युद्ध हो सकता है कि स्लो हो जाए या कम हो जाए या बंद ही हो जाए। तो लेट्स सी, देखते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 आध हफ्ते तक मान सकते हैं। मैक्सिमम जो है वो सीज़ फायर के चांसेस बन गए हैं, और सीज़ फायर हो सकता है, 99% चांसेस है, क्योंकि अमेरिका का जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं होगा, क्योंकि रूस की एंट्री हो चुकी है। सो थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।